हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है तो क्षमा कर देना। इस वक्त बज रहे हैं 3। मैं सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा अहुई आठे का व्रत है और चैनल पे जिन जिन हमारी सो सिस्टर्स का व्रत है उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये व्रत जो होता है ये निर्जला व्रत होता है। चिंता मत करिए, अभी मैंने 4 बजे मैं सरगी करूँगी तब मेरा व्रत चालू होगा, इसलिए मैं अभी आप लोगों के लिए ये वीडियो बना सकती हूँ। बहुत ज़रूरी था मुझे ये वीडियो बनाना, क्योंकि इस वक्त मेरे को गाइडेंस आ रही है कि जो लोग न्यू अवेकनिंग्स में हैं, जो इस वक्त बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, सपोज़ कल जैसे कि फिज़िकल पेन था, फिर आप लोगों को क्लैरिटी मिलनी चाहिए अबाउट द सेक्सुअल एनर्जी, क्योंकि इस जिस जर्नी के जिस हम लेवल पे हम कोई अवेकनिंग ट्रिगर होती है, अवेकनिंग ट्रिगर होने के साथ साथ सेक्सुअल एनर्जी का ट्रिगर होना बहुत ऑब्वियस है। और क्योंकि शुरू में हम लोग पैनिक करते हैं, हमको अवेयरनेस नहीं होती, नॉलेज नहीं होती है, और हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ, वो आएगा कि नहीं, हम लोग कभी एक होंगे कि नहीं, और इतने सारे, और उसकी यादें, उसकी बातें, उसका दर्द। बस एक ही क्वेश्चन होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ठीक है, बट हम लोग कभी एक होंगे कि नहीं होंगे। मतलब भगवान पे भी ट्रस्ट नहीं, ये मैं कुछ ऐसा कर लूँ, मैं कुछ वैसा कर लूँ। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, इस सब सवाल के पीछे बहुत सारा दर्द है और तकलीफ़ है। हाँ, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये जर्नी सिर्फ आपकी जो एनर्जीज़ को ग्राउंड करने की है और उसके बाद आपको सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहना है और सिर्फ प्यार मोहब्बत करना है या लव की एनर्जी में बस अकेले वाइब्रेट करना है, सिर्फ लव की एनर्जी में, और एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह सर्वाइवल वाली ज़िंदगी जीनी है, तो ये आप गलतफहमी में हो, आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मुझे सेक्सुअल एनर्जी को कुंडलिनी एनर्जी में कैसे ट्रांसम्यूट करना है, इस जर्नी की इम्पोर्टेंस आपको बताना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द न्यू अवेकनिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज डीपली अ सीक्रेट जर्नी। जैसे मैंने कल की वीडियो में बोला था, एक्चुअली इट इज़ अ मिस्टिकल जर्नी। ठीक है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू अलाइन विद योर ओरिजिनल सोल ब्लूप्रिंट। तो इट्स नॉट कि हम सिर्फ अकेले अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें और सिर्फ ह्यूमन, कहते हैं ना, एक ह्यूमन बन के इस अर्थ में सिर्फ अच्छे से रहें, इतनी हल्के में इस जर्नी को मत लीजिए। सी, दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। ठीक है, एंड इस जर्नी में बहुत सारे एनर्जेटिक शिफ्ट्स होते हैं। अगर देखा जाए कि आप जिस जानते हैं डीएम एंड डीएफ, तो यू आर होल्डिंग योर डीएम इनसाइड यू। ये चीज़ नॉर्मल ह्यूमन में नहीं होती है। वो क्या आपको अलग बनाती है, और अलग बनाने का मतलब कि आपको साधनाएं और मेहनत और अपनी सोच को भी अलग करना पड़ेगा। सोच को तो ग्राउंडेड रखना पड़ेगा, बट मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए हम अपने को अलग समझते हैं। यहाँ पर आप अपने आप ही के अंदर आपका डीएम एनर्जी भी है। डीएम एनर्जी क्या होती है? डीएम एनर्जी इज़ द पुश एनर्जी। ठीक है, सॉरी, डीएफ एनर्जी इज़ द पुश एनर्जी एंड द चेजिंग एनर्जी। ठीक है, आप और डीएम एनर्जी इज़ अपोजिट, पुश एंड पुल, चेज एंड रन। तो देखिए, एक आपके कनेक्शन को आप नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ पोलैरिटी है। अब मैं आपको साधारण सा एग्जांपल दूँ। आप लोग मिरर की बात करते हो, मिरर वर्क, है ना। मिरर वर्क में कभी आप ऐसा समझिए कि मिरर इमेज, कभी आप सपोज़ कि मैंने अपने माथे पे ओम लिखा है, ठीक है, ओम का टीका लगाया है। जब मैं मिरर में देखूंगी तो मुझे वो ओम उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे समझिए, तो मिरर इमेज हमेशा अपोजिट होती है। तो आपका ट्विन आपका मिरर है, राइट। तो अगर आप पुश हो तो वो पुल है, आप चेस कर रहे हो तो वो रन कर रहा है। तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप उनको अपनी बिल्कुल ढेर सारी इंटेंसिटी देते रहोगे तो वो भी आपकी तरफ आएंगे।
सबसे बड़ा रीज़न, आप जब इंटेंसिटी नहीं दोगे तब वो आपके पास आएंगे, राइट? इसके अलावा डीएम और डीएफ मतलब ये ट्विन फ्लेम जर्नी की एक बहुत ही विशेष बात है जो कि आपके नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में नहीं होती है। आपके डीएम आपको हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं, बट अपोजिट वो करेंगे ही, क्योंकि यू आर लाइक अ सी सॉ। अगर आप नीचे गए तो उनको ऊपर जाना ही है, आप अगर ऊपर गए तो उनको नीचे जाना ही है, और उनको आपके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना ही है। बट कैसे? एग्जाम्पल में लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा नीडीनेस लग रही है, आप बहुत ज़्यादा वांटिंग की एनर्जी में हो, ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें ना लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं, नीडीनेस, वांटिंग की एनर्जी, तो सब ये आपके यो ईगो बेस्ड है, माइंड बेस्ड है, ठीक है। तो आपके डीएम को आप वो बिल्कुल अपोजिटली बिहेव करेगा। उसे आपकी बिल्कुल भी नीडीनेस नहीं होगी, उसको आपकी बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं होगी, वो आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो आप उसको आप बिल्कुल भी नहीं चाहिए होंगे, ठीक है। तो देन हाउ कुड यू टेक दिस कनेक्शन सो लाइटली, सो नॉर्मल, लाइक इट इज़ लाइक अदर ह्यूमन ऑन दिस अर्थ, और हमको सिर्फ थोड़ा सा प्यार मोहब्बत, थोड़ा सा मतलब लाइक सिंपली एक साधना करके या सिंपल सा इनर वर्क करके, सिंपल सा इनर वर्क करके या सिर्फ मेडिटेशन करके हम अपनी सारी एनर्जी को सिर्फ यहाँ रहने लायक बना लें, ठीक है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका माइंड और आपका ईगो आपको उस टाइम पे दूर कर रहा है आपके डीएम से, तो आपको एक आर्ट आनी चाहिए। यू शुड नो कि हाउ टू शिफ्ट योर एनर्जी टू द सोल एनर्जी। तो उसके लिए सिर्फ आपको ये समझना है, रिपीट करना है कि मैं सोल का कनेक्शन हूँ। यू हैव टू शिफ्ट योर एनर्जी, जो माइंड की एनर्जी है उससे सोल एनर्जी में खुद को एक एनर्जेटिक शिफ्ट देना है, और आपको खुद को समझाना है दिस इज द ट्विन सोल कनेक्शन। ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ, ठीक है। एंड आपको उसके बाद एक कॉन्शियसनेस में रहना है, एक अवेयरनेस में रहना है, जो मैंने कई कई आपको बार बताया है कि बी इन योर स्टेट ऑफ अवेयरनेस। ये मंत्र आपको 2 साल पहले दिया था, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करना दैट आई एम नॉट दिस थॉट, आई एम नॉट दिस फीलिंग, बिकॉज थॉट एंड फीलिंग किसकी होती है? ये माइंड की होती है, और ये माइंड क्या करता है? सिर्फ मैनिपुलेट करता है, सिर्फ बर्बाद करता है। तो यू मस्ट लर्न टू एल्केमाइज दिस लो वाइब्रेशनल थॉट, लो वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। ये कुछ भी हो सकती है, लाइक किसी प्रकार का फियर हो गया, किसी को जज करना हो गया, या अपने आप को जज करना कि मैं अच्छी नहीं हूँ, या आपके अंदर रिजेक्शन का कोई की एनर्जी, अबेंडनमेंट की एनर्जी, तो जो कुछ भी है, या मुझे छोड़ दिया गया, या मैं छोड़ दी जाऊंगी, या कहीं को मुझे छोड़ के चला ना जाए, तो कितने सारे डर होते हैं। या क्या मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, क्या उसे मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, या मैं सुंदर हूँ कि नहीं, या मेरा फिगर अच्छा है कि नहीं। बहुत सारे सब लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं। तो जब आपका सोल रिकॉग्निशन होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, आपकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, आपका जब कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है, लॉट्स ऑफ ये जो लो वाइब्रेशन एनर्जीज हैं, गिल्ट की, शेम की, डिज़ायर की, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, तो सब सेक्सुअल एनर्जी आपकी उस टाइम पे, साथ में सेक्सुअल एनर्जी ये ऊपर की तरफ उठने लगती है थ्रू दिस कुंडलिनी एनर्जी, ठीक है। बट जो ये कुंडलिनी एनर्जी ऊपर उठती है, इसका पर्पस है, मतलब आपको जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी का अर्ज ट्रिगर होता है, ठीक है, उस टाइम पे, तो ये अगेन आपको यहाँ पर अवेयरनेस में रहना है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, स्पेशली न्यू अवेकनिंग्स। दिस एनर्जी इज राइजिंग टू क्रिएट, ठीक है, टू क्रिएट। क्या क्रिएट बताती हूँ। आप क्या करते हो जब आपको सेक्सुअल एनर्जी होती है? तो आप परेशान होते हो। नो, हमको सेक्सुअलिटी को रिस्पेक्ट करना है एज अ सेक्रेड सेक्स। जब आपकी सेक्रेड यूनियन होती है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी कम्युनिटी में भी क्लियर नहीं हुई है, एंड आप मिसगाइड हो रहे हो, ठीक है। आपको उस सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना है इनटू योर
work, your inner work, and shift that energy, ठीक है, into sacred kundalini energy, not the sexual energy. Sexual energy को जो that is rising through this kundalini activation, उसको आपको एक creative energy में transmute करना है. तो क्रिएटिव कुछ भी हो सकता है कि जैसे कि मुझे ये जर्नी पूरी करनी है, मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे ये एक्सेट्रा मेरे ड्रीम्स हैं ये पूरे करने हैं, मुझे सपोज़ आप कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, मुझे वो जॉब. तो जब जब हम लोग जब बताते हैं जब काउंसलिंग में अबाउट द सीक्रेट सेक्स, ठीक है, तो दिस इज़, कहते हैं ना, लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन. ओके, ये जो ऊर्जा उठती है, सेक्सुअल जो एनर्जी उठती है, दिस इज़ अगेन एनर्जी ऑफ द मैनिफेस्टेशन. बहुत ध्यान से सुनिए. फर्स्ट टाइम इंडियन ट्विन फ्लेम में एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो. हालांकि मैंने काउंसलिंग में तो बहुत लोगों को बताया है, बट यहाँ चैनल पर मैं आज फर्स्ट टाइम बता रही हूँ. तो इट्स एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन. अब अपने वो सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो जो आपको ज़िंदगी में बनना है, करना है. अपना फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, या आपको फॉरेन कंट्री जाना है, या कोई स्पेसिफिक आपकी गोल हो, इच्छाएं हैं, उनको आप अचीव कर सकते हो. कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, ठीक है. बट तब when you will treat this energy as a sacred energy, right? और जब ये थर्ड आई पे जाती है, अक्सर मैं बोलती हूँ यूनियन थर्ड आई पे होता है, राइट? जब ये थर्ड आई तक पहुँचती है ये आपकी ऊर्जा, तब क्या होता है? ऑफ कोर्स सेक्रेड यूनियन. आप वननेस की एनर्जी में आते हो. आपका डीएम और आप देखिए, क्वेश्चन ये उठता है अक्सर कि आपको अभी इस वक्त डीएम अपने अंदर फील क्यों नहीं होता है. अगर मैं पूछूं कि डीएम अंदर फील क्यों नहीं होता है, तो उसका कारण यही है कि अभी आपकी ऊर्जा वननेस तक पहुंची ही नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड कि थर्ड आई तक पहुंची ही नहीं है, और इसलिए आपको आपका डीएम आपके अंदर फील नहीं होता है, ठीक है. तो यू हैव टू टेक दिस स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना है इन द सेक्रेड एनर्जी, इन द क्रिएटिव एनर्जी. और यहाँ आने के बाद आप फील करते हो एनर्जी ऑफ जॉय, पीस, हैप्पीनेस, एनलाइटेंड, ठीक है. आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में जॉय, पीस और हैप्पीनेस को फील नहीं कर सकते, ठीक है. इन लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, लो वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, यू कैन नेवर नो हैप्पीनेस एग्जिस्ट, नो जॉय एग्जिस्ट, ठीक है. एनलाइटमेंट तो बहुत ही दूर की बात है. नो पीस एग्जिस्ट. तो आपको अल्टीमेटली हर चीज़, दुनिया की हर अच्छी चीज़ आपको आपकी ऊर्जा को रेस करके ही मिलेगी, अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को रेस करके ही मिलेगी. तो हम इस जर्नी को इतना लाइटली लेके कि वो कब आएगा, वो आएगा कि नहीं, उससे बात कर लें, उससे हो जाए, या फिर सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करके हम अपनी उस ऊर्जा को आप नीचे के नीचे ही वेस्ट कर रहे हो. आज ज़रूरी था मुझे इस चीज़ को डिटेल में बताना आप लोगों को, ठीक है. वेल, जैसे ही आप थर्ड आई को क्रॉस करते हो, देन यू विल हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ. ब्यूटिफुल हाई एनर्जी में आप वाइब्रेट करते हो, हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो. ऑल कार्मिक फिनिश्ड, ऑल नेगेटिविटी फिनिश्ड. इस बात को मैंने कई वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है. एंड एट लास्ट मैं इतना ही कहूँगी कि आपका यूनियन भी कभी लो फ्रिक्वेंसी में नहीं होता है. आप चेजिंग एनर्जी में हो, आप सेक्सुअल एनर्जी में हो, या आपके डीएम अभी उस अवेकन नहीं हुए हैं, वो सेक्सुअलिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, अवेकन नहीं हुए हैं. नीडीनेस की एनर्जी है, डिज़ायर की एनर्जी है. तो सेक्रेड यूनियन तो पॉसिबल ही नहीं है. वाई? बिकॉज बोथ ऑफ यू आर सेम सोल फ्रिक्वेंसी, both of you are same soul essence, ठीक है. You both of you are same soul signature, ठीक है. So don't treat your person like a soulmate. मेरी आज की गाइडिंग लाइन यही है, don't treat your person like a soulmate, because you are so same soul blueprint, ठीक है.
सो आपने आज समझा कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी कितनी इम्पॉर्टेंट है, दैट विल हेल्पफुल इन द मैनिफेस्टेशन, इन योर ग्रोथ, एंड आपको जो भी लाइफ में जॉय, पीस, हैप्पीनेस चाहिए वो आपको उस ऊर्जा को राइज करके ही मिलेगी, एंड डेफिनेटली योर सीक्रेट यूनियन। ठीक है, और उसके बाद होता है सीक्रेट सेक्स। इसके बारे में किसी और दिन वीडियो में बात करूँगी। ठीक है, तब तक प्लीज़ न्यू अवेकनिंग्स अपनी इस सीक्रेट ऊर्जा की रिस्पेक्ट कीजिए, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।